हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है कंक्रीट ब्लॉक का। दोस्त, कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या कनाल का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर कंक्रीट का टेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी रहता है कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, वर्कबिलिटी के लिए उसका स्ट्रेंथ कैसा है। इन सारा पैरामीटर पे टेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपको लाइव दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है ट्रे में, फिर 150 बाई 150 बाई 150 का मोल्ड रेडी किया जाता है जिसमें क्यूब की कास्टिंग होगी। तो सबसे पहले ऑयल अप्लाई करके रखा जाता है जितने भी मोल्ड रहते हैं, और हर एक क्यूब को प्रॉपर तरीके से उसमें 3 लेयर में कंक्रीट फिलअप किया जाता है। फर्स्ट लेयर फिलअप के बाद में करीब 35 स्ट्रोक टैंपिंग रॉड के द्वारा दिया जाता है प्रॉपर वाइब्रेशन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट 35 सेकेंड राउंड के बाद, फिर नेक्स्ट थर्ड फिलअप के बाद टैंपिंग रॉड के द्वारा आप खुद देख सकते हैं करीब मिनिमम 35 स्ट्रोक लगने चाहिए, जिससे कि प्रॉपर कंपैक्टनेस के साथ में क्यूब कंक्रीट से भर जाता है, जो वाइड्स हैं बहुत ही मिनिमम हो जाता है, और आफ्टर कंप्लीशन जब इसका वेट निकालेंगे तो करीब 8 kg तक वेट आता है। तो ये टेस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट कि हमारा कंक्रीट का ग्रेड क्या है, M20 है कि M25 है कि M30 है, M35 है, तो उसी के द्वारा डिसाइड होता है कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में कितना होगा। दोस्त, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 नंबर मोल्ड रेडी किया जा रहा है क्यूब, मतलब एक टेस्ट के लिए 3 क्यूब रेडी किया जाता है। मीन्स 7 डेज के लिए 3 क्यूब और 28 डेज के लिए 3 क्यूब, तो टोटल 6 नंबर एक टेस्टिंग में यूज होता है। और 3 टेस्ट के बाद में उसका रेशियो निकाला जाता है कि 15% प्लस माइनस के बीच में ही डिफरेंस रहना चाहिए क्यूब के स्ट्रेंथ में। आफ्टर कंप्लीशन इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। 24 आवर्स के बाद में मोल्ड को ओपन किया जाता है और क्यूब को प्रॉपर क्लीन करके उसमें नंबरिंग लिख के कि किस डेट में लिखा गया है, किस डेट में फिलअप हुआ है, डेट के साथ में इसको वाटर टैंक में रख दिया जाता है। क्यूब में प्रॉपर डेट मेंशन कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे कि उसका आइडेंटिफिकेशन पता चलता रहे। इसको प्रॉपर 27 डिग्री टेम्परेचर में इमर्ज करके रखा जाता है। टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। अगर विंटर वैकेशन है तो उस समय हीटर का भी यूज करके टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसके बाद में क्यूब को अगर 7 डेज के बाद में टेस्टिंग हो रहा है तो 3 क्यूब 7 डेज में उसको लिया जाता है और 1 बाई 1 टेस्टिंग किया जाता है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, जो कि 28 डेज में इसका टेस्टिंग हो रहा है। सबसे पहले इसका वेट निकाला जाता है 1 बाई 1 क्यूब का। यहाँ पर वेट आप देख सकते हैं करीब 8 kg का वेट है। फिर इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल ऑटोमेटिक
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन आ गया है। यहाँ पर जो फाइनल कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमारा कंप्रेसिव लोड कितना आया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M25 ग्रेड का कंक्रीट ब्लॉक है, क्यूब है, तो उसका करीब 35 MPa तक का लोड रहना चाहिए, उससे मिनिमम ना हो, उससे ज़्यादा ही हो। तो आप देख सकते हैं लोड अप्लाई किया जा रहा है, लोड एप्लीकेशन चालू हो गया है और तक लगाएंगे? लाइव खुद दे सकते हैं कि कितना लोड डिस्प्ले हो रहा है। 657 किलो न्यूटन का लोड ऑलरेडी लग चुका है और ये देखिए आप क्रैक हो गया। तो क्रैक होते ही आप खुद देख सकते हैं कि जो कि पिक स्ट्रेस मींस 37.77 MPa, ये हमारा 35 M ग्रेड के कंक्रीट का जो ब्लॉक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया 37.7 MPa आया और इसमें जो मैक्सिमम पिक लोड लगा वो आया 849.9 किलो न्यूटन का लोड लगा। फिर एक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड नंबर क्यूब का टेस्टिंग चालू किया जाता है सेम प्रोसीजर के साथ में। सबसे पहले उसका वेट निकालेंगे, वेट निकालने के बाद में मशीन को फिर से रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद में यहाँ से आप मशीन का कंप्रेसिव ब्लेड कितने फास्ट कितना स्लो करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैसे ऑन करना है यहाँ से ऑन कर सकते हैं। रन का बटन है, स्टॉप का बटन है, पॉज का है, रीसेट का, इसमें बटन सारे लगे रहते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि हमारा रीसेट हो गया है कि अब सेकंड टेस्ट के लिए हम रेडी हो गए हैं। जैसे ही सेकंड टेस्ट रेडी होता है कंप्रेसिव लोड स्टार्ट कर दिया जाता है देना। कंप्रेसिव लोड सेकंड क्यूब पे स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में आप खुद रिजल्ट देखिए कि क्रैक होने के पोजीशन में है। इसमें देखिए नामंक्लेचर भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि 6 नंबर क्यूब है, डेट है 10/4 और हो रहा है। देखिए लोड के बाद में क्रैक हो चुका है। तो इसमें भी आप खुद देख सकते हैं जो पिक स्ट्रेस मैक्सिमम लोड आया वो 37.7 आया। तो ये था सेकंड नंबर का। अब थर्ड नंबर क्यूब का टेस्टिंग हो रहा है। तो हर एक सैंपल के लिए 3 सैंपल कलेक्ट किया जाता है। हर एक टेस्ट के लिए 3 सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो उसका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज प्लस माइनस 15% से बिलो ही होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आता है। अगर उसका कंपैक्शन बढ़िया से हुआ है टैंपिंग राउट के द्वारा, उसका वेट अगर इक्वल है तो करीब करीब सेम ही आता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि जो मिक्सिंग रेशियो है एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और वाटर का वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, प्रॉपर उसका जो सीमेंट वाटर रेशियो हो प्रॉपर है, तो उसी के हिसाब से स्ट्रेंथ का भी वैल्यू आता है। दोस्तों यहाँ पर तो डायरेक्ट पता चल जा रहा है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीधा आ रहा है 36.9 MPa। अगर हमको इसको चेक करना है, कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मशीन आता था तो वहाँ पर कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो होता था मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कंप्रेशन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यूब का 150/150 होता है तो ये आ गया हमारा 225 00 mm स्क्वायर या 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि कंप्रेसिव लोड जो अप्लाइड हुआ वो अप्लाइड हुआ 450 किलो न्यूटन का, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आया वो आया 4,50,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 9.81। तो हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया ये आया 204 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी एक्सप्रेस टू द नियरेस्ट kg वाइज पर सेंटीमीटर स्क्वायर या डायरेक्ट MPa में भी इसको कन्वर्ट किया जाता है। और एवरेज ऑफ 3 वैल्यू शैल बी टेकन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैच प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट
more than plus minus 15% of the average, otherwise repeat test shall be made। अगर हमारा टेस्ट जो तीनों क्यूब का एवरेज प्लस माइनस 15% से भी ज़्यादा है तो इस टेस्ट का अगेन फिर से रिपीट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि जो इच्छुक इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस पीपुल हैं, वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।